हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इनाय रिएक्शन। सो आप सब कैसे हैं? आई विश आप सब ठीक ही रहे। विंटर्स पड़ रही है, सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सीरियसली, जिनकी वीडियो पे आज मैं अपना रिएक्शन देने वाली हूँ, उनके चैनल का नाम है गेट सेट फ्लाई फैक्ट। पहले भी इनके चैनल पे मैं अपना रिएक्शन दे चुकी हूँ। नो डाउट बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और ऐसे एग्जाम्पल्स देते हैं कि आराम से इंसान को याद रहेगा। और टॉपिक है कि 5 सबूत जो साबित करते हैं रामायण एक सच्ची घटना है। यस, रामायण के बारे में एक सच्ची घटना है। इसके बारे में उन्होंने प्रूफ दिया है साइंटिफिकली भी और सब कुछ। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा है। सो ज़्यादा बातचीत न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मेरा नाम है गौरव और क्या आपको ये पता है, अमेरिका के एक आर्कियोलॉजिकल रिसर्च टीम ने ये पता लगाया है कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मौजूद राम सेतु, जिसे वो एडम्स ब्रिज के नाम से जानते हैं, वो असल में एक मैनमेड ब्रिज है जो कई हजार साल पहले बनाया गया था। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि रामायण एक असल घटना पर आधारित है? कई इंडियंस और वेस्टर्न लोगों के नैरेटिव्स के हिसाब से तो रामायण बस एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है, यानी कि एक फिक्शनल धार्मिक कहानी जो 400 से 100 बीसी के बीच में महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी। तो क्या आप लोगों को भी ये लगता है कि रामायण बस एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है? इसे प्रूफ करने के लिए या सच्चाई को जानने के लिए हमें साइंस का सहारा लेना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि साइंस का इस पर क्या कहना है। क्या उसके पास रामायण को रियल साबित करने का कोई उपाय है? एंड यूल एक्चुअली बी शॉक्ड टू नो, जवाब है हाँ। और इन्हीं सारे जवाबों को आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जिसका टाइटल है इज रामायण रियल। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। और हमें यह पता है कि रामायण एक ऐसी कविता या कहानी है जिसमें तकरीबन 4,80,000 शब्द आते हैं। वो ओरिजिनली महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी कुछ 400 से 100 बीसीई में। क्योंकि रामायण और महाभारत दोनों में ही वेदों का जिक्र है, जिससे यह साबित होता है ये दोनों ही कहानियां वेदों के बाद लिखी गई थी, यानी 1200 से 400 बीसी के बाद। और फिर हम ये भी देखते हैं कि महाभारत के आखिर के कुछ चैप्टर्स में रामायण का जिक्र है। इसका मतलब ये हो जाता है कि रामायण महाभारत से पहले लिखी गई थी, यानी 100 बीसी से 400 एडी के टाइमलाइन से पहले। और इसी में अगर हम संस्कृत भाषा का एवोल्यूशन डेटा भी ऐड कर दे तो हमें यह पता चलता है कि रामायण में जो संस्कृत इस्तेमाल की गई है ना, वो 400 बीसी के बाद ज्यादा कॉमन थी। लेकिन उस वक्त तो कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे, तो इतनी सारी कॉपीज आखिर बनी कैसे? अलग अलग गुरुओं ने इसके कई सारे वर्जन्स बनाए ताकि लॉर्ड राम की ये कहानी सभी सामान्य लोगों तक पहुंच सके और वो इससे कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स सीख सके। फॉर एग्जाम्पल, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। लक्ष्मण राम के सौतेले भाई थे, लेकिन फिर भी दोनों में इतना प्यार था कि उन्होंने वनवास भी साथ में झेला। इक्वालिटी, भगवान राम एक वानर सेना लेके निकले थे। इसी से ये साबित हो जाता है कि वो किसी भी जीव को अपने से कम नहीं समझते थे और यही वजह थी कि सभी उनके लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहते थे, जैसे गरुड़ जटायु। प्राइड लीड्स टू लॉस ऑफ इंटेलिजेंस। रावण को रामायण के उन कैरेक्टर्स में गिना जाता है जो बुद्धि के मामले में बहुत आगे तो थे, लेकिन फिर भी वो हार गए। इसीलिए नहीं कि वो कमजोर थे, बल्कि इसीलिए क्योंकि उनके घमंड ने उनकी बुद्धि को ब्लॉक करके रखा था, जिसकी वजह से उनको अपनी और अपने कई चाहने वालों की भी जान को गंवानी पड़ी। तो अगर आप भी अहंकार, क्रोध और मोह माया के चलते अपने प्राणों की आहुति नहीं देना चाहते, इन अ वे आज के युग में आगे बढ़ना चाहते हो और कहीं एक ही जगह पर रुकना नहीं चाहते हो, तो आपको भी रामायण पढ़ना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली रामायण काफी बड़ी किताब है और उसके सीख को अगर हमें एक समराइज्ड फॉर्म में सुनना है तो उसका भी एक ब्रिलियंट उपाय है मेरे पास। एक किताब है ना, पवित्र रामायण से 11 सीख। ये किताब आप पढ़ सकते हो, जिससे आपको ऐसे ही कई और महत्वपूर्ण जीवन सत्यों का ज्ञान प्राप्त होगा। ये जीवन की ऐसी सच्चाई है जो कई लोग जिंदगी भर जान नहीं सकते और ये सच्चाई आपकी भी आंखें खोल सकती है। अब फ्रेंड्स, मुझे ये भली भांति ज्ञात है कि आप में से कई बुद्धिजीवी एक पुस्तक पढ़ना पसंद नहीं करते। इट्स लाइक अ टेस्ट ऑफ योर पेशेंस। परंतु मुझे ये भली भांति ज्ञात है कि आप में से कहीं बुद्धिजीवी लोग ये पुस्तक पढ़ना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज में है या ऐसी लैंग्वेज में जो आपको नहीं आती। परंतु क्या
राम चैत्र महीने के 9th तिथि पर पैदा हुए थे। वो भी दिन के वक्त, और उस वक्त अलग अलग प्लैनेट्स, स्टार्स और कॉन्स्टेलेशंस की क्या पोजीशंस थी, ये महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के पहले कांड के 18th चैप्टर में मेंशन की है। जब इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑन वेदास ने इस एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस को अमेरिका से खरीदे हुए प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डालकर देखा, तब उन्हें यह पता चला कि प्लैनेट्स और स्टार्स की ऐसी पोजीशन 10th जनवरी 5114 बीसी के दोपहर के वक्त हुई थी। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात क्या है आपको पता है कि इस डेट को जब लूनर कैलेंडर यानी हमारे भारतीय कैलेंडर में कन्वर्ट करके देखा गया, तब यह पता चला कि लूनर कैलेंडर के अनुसार ये डेट शुक्ल पक्षा के 9th डे पर आता है इन द मंथ ऑफ चैत्र, और वो भी बराबर 12 से 1 PM के बीच में। यानी ये वही दिन और समय है जब हर साल राम नवमी मनाई जाती है। शॉक लगा राइट? वेल, अब और लगेगा, क्योंकि ऐसे ही एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस राम के अन्य सौतेले भाई यानी लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जन्म पर भी दिए गए हैं, जिन्हें अगर हम प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डालते हैं तो राम के जन्म के कुछ सालों बाद ही इनकी भी टाइमलाइन सामने आती है। तो क्या ये सब भी बस एक इत्तेफाक है? वेल, हो सकता है। अगर हाँ, तो चलो थोड़े और सबूत खोजते हैं। सबूत नंबर 2, राम्स एज ड्यूरिंग एक्साइल वाज 25। रामायण के अयोध्या कांड में महर्षि वाल्मीकि ने यह लिखा है कि राजा दशरथ इसीलिए जल्द से जल्द श्री राम को राजा बनाना चाहते थे No, you shut up. भैया रुको. आइरिश. क्योंकि उनके खुद के जान को खतरा था। राजा दशरथ की राशि मीन यानी कि पाइसेस थी और उनका नक्षत्र था रेवती, जिसे सूर्य, मंगल और राहु ने घेर रखा था। उस समय ऐसा माना जाता था कि जब ये 3 एंटिटीज किसी राजा के नक्षत्र को घेर लेती है तो कुछ ही वर्षों में या तो उस राजा की मौत हो सकती है या तो उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा सकता है। इसी से बचने के लिए दशरथ ने श्री राम को राजा बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे रानी केकई के कहने पर खारिज कर दिया गया और श्री राम को वनवास भेज दिया गया। अब इस दौरान राजा दशरथ से रिलेटेड जो भी एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस दिए गए ना, उनको भी जब प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डालकर देखा गया, तब जो डेट सामने निकल कर आई वो भी 5th जनवरी 5089 बीसी थी। अब पता है इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है? 5089 बीसी 5114 बीसी के एग्जैक्टली 25 साल बाद आता है। और रामायण के कई श्लोकों में ये वर्णन किया भी गया है कि श्री राम जब अयोध्या से 14 साल के वनवास लेकर निकले थे, तब उनकी उम्र तकरीबन 25 साल की थी। सबूत नंबर 3, राम सेतु आज से 7000 साल पहले बनाया गया था, यानी तकरीबन 5000 बीसी के अराउंड। साइंस चैनल द्वारा पब्लिश्ड एक वीडियो और आर्कियोलॉजिस्ट चेल्सी रोज ने यह दावा किया है कि उन्होंने तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मौजूद राम सेतु या अंग्रेजी में कहे तो एडम्स ब्रिज की जब डेटिंग की, डेटिंग से मेरा मतलब है कार्बन डेटिंग, वो वाली डेटिंग नहीं, तब उन्हें पता चला कि इस नेचुरली डेवलप्ड कहे जाने वाले इस ब्रिज में जो सैंड मौजूद है ना, वो तो 4000 साल पुराना है और नेचुरली लहरों की वजह से वहां तक पहुंचा है, पर उसके ऊपर मौजूद कुछ बड़े बड़े पत्थर 7000 साल पुराने हैं। अब बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्योंकि नेचर में हमेशा नई चीजें पुरानी चीजों के ऊपर लेयर बनाती है। ऊपर से 7000 साल पुराने पत्थर का मतलब 2000 साल आफ्टर क्राइस्ट प्लस 5000 इयर्स बिफोर क्राइस्ट। और अब आप बताओ क्या हुआ था उस वक्त में? जी हाँ, रामायण। वेल फ्रेंड्स, अब बात तो ये है ना कि वैसे ये तीनों प्रूफ्स 5000 बीसी की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन while I was researching, एक चीज जो मेरे सामने आई वो ये थी कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार रामायण त्रेता युग में घटी थी, यानी आज से तकरीबन 1.29 मिलियन ईयर्स पहले। अब इसमें कमाल की बात तो ये है कि जब इसको वेरीफाई करने के लिए साइंटिस्ट ने रामायण में मौजूद एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस को 5000 बीसी से पहले के टाइम में ट्रेस करने की कोशिश की, तब उन्हें यह पता चला कि सेम एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस 1 मिलियन ईयर्स पहले भी देखे जा सकते थे। यानी कि उस वक्त दौरान जो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स होते हैं ना, कॉस्मिक बॉडीज के, जो हमारे लिए एज ए रेफरेंस पॉइंट बन रहा है, वो 5000 बीसी पहले भी हुए थे और उससे पहले वो 1 मिलियन ईयर बीसी हुए थे। मतलब कह सकते हो कि ये एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस एवरी 1 मिलियन माइनस 5000 ईयर्स में एक बार होता है। जैसे पृथ्वी सूरज का एक चक्कर एवरी 365 डेज में लगाती है। ये सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होता, क्योंकि रामायण के अनुसार रावण के महल के एंट्रेंस की पहरेदारी 4 टस्क्स वाले हाथी किया करते थे। अब ये कोई काल्पनिक जीव नहीं है, ऐसे जीव 1 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट किया करते थे, जिन्हें आज हमारे साइंटिस्ट गोम्फोथेरिस के नाम से जानते हैं, जिनके अवशेष बाय द वे दुनिया भर के कई सारे म्यूजियम्स में मौजूद है। और आखिरी चीज जो 5000 बीसी वाले क्लेम के विपरीत दौड़ती है, वो है द्वारका नगरी, जो श्री कृष्ण की नगरी थी।
इस पानी में डूबे शहर के कुछ अवशेष की जांच करने पे ये पता चला कि ये शहर तकरीबन 9500 इयर्स पुराना है, यानी तकरीबन 7000 बीसी में बनाया गया था। लेकिन कृष्ण तो द्वापर युग में पैदा हुए थे, जो त्रेता युग के बाद आता है, तो फिर श्री राम 5000 बीसी में कैसे पैदा हो सकते हैं? क्या ये और इसके पहले बताई सारी बातें इस चीज की ओर इशारा कर रही है कि रामायण 5000 बीसी के अराउंड नहीं बल्कि 1 मिलियन ईयर्स पहले घटी थी? इसकी श्योरिटी के लिए हमें कुछ साल वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी इस पर रिसर्च जारी है। अब देखो यार, हो सकता है कि कुछ इन प्रूफ्स पर विश्वास करेंगे और कुछ नहीं, पर जैसा कि लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी कहती है, सिर्फ ये बोलने से काम नहीं चलता कि ये गलत है। आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप एक काउंटर आर्ग्यूमेंट दें विद अ लॉजिक बेस्ड ऑन प्रूफ्स। और आज तो हमने सिर्फ एक परसेप्शन ऑफ रियलिटी को प्रेजेंट किया है, और अगर आप पर्सनली मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो तो मैं इस हद तक बिलीव कर सकता हूँ कि हाँ, राम भगवान जैसे एक महापुरुष हुए हो सकते हैं जिन्होंने उस जमाने में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, वैल्यूज और प्यार दिखाया हो अपने लोगों को, और इसीलिए वो जीते जी और मरने के बाद भी अपने लोगों के लिए एक मिसाल बन गए। एंड ऑब्वियसली जो चमत्कार वाले पार्ट्स थे स्टोरी में, उसे हम थोड़ा सा वीएफएक्स या मसाला समझ सकते हैं जो स्टोरी में डालना पड़ता है ताकि स्टोरी सुनने में और मजा आए। सो मेरे हिसाब से रामायण कुड हैव बीन रियल और द स्टोरी कुड हैव बीन इंस्पायर्ड बाय अ रियल स्टोरी, बट देन उसमें बताए गए चमत्कार को हमें थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना चाहिए, बिकॉज वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और इवन ह्यूमन एवोल्यूशन टाइमलाइंस को सपोर्ट नहीं करते। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास इस थियरी के कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नीचे एक डिबेट छेड़ते हैं प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर और अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं। और हाँ, डेफिनेटली रामायण एक काफी इंस्पायरिंग स्टोरी है और इससे मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिला है, और आप इसे भी रीड कर सकते हो या फिर ऑडियो बुक सुन सकते हो। कुकू काफ़ी ही नॉलेजेबल वीडियो है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत ही साइंटिफिकली इन्होंने अपने टॉपिक को बहुत ही प्रूफ किया है अच्छे से। और जो द डैम्स ब्रिज, मैन मेड ब्रिज, सो जो वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी ये रामायण, लोग सोचते हैं कि सर एक स्टोरी है, नॉर्मल स्टोरी है, कुछ प्रूफ नहीं है, कुछ सर पाँव नहीं है इस बात के, तो ये गलत है। जैसे कि पर ये सब सच में हुआ और उन्होंने प्रूफ के साथ प्रूफ भी दिया, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है ना कुछ नहीं है वही है। सो नो डाउट बहुत ही अच्छा था। यूनिटी स्ट्रेंथ, जो भाई थे राम लक्ष्मण जी, तो उनकी जो इतनी अच्छी यूनिटी थी, आज के टाइम में भाई कलयुग है, कहीं यूनिटी नहीं मिल सकती, बिना मतलब के कोई रिश्ते नहीं होते मोस्टली, जहाँ मतलब दिखता है वहीं। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिली, काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिली। और जैसे कि इक्वालिटी, यूनिटी, किसी को कम नहीं समझना चाहिए। यूनिटी में बहुत से काम हो सकते हैं, बहुत सी जो परिवार है बंधे रह सकते हैं। यूनिटी बहुत सी चीज़ों में सूट होती है, बट आजकल जो देख रहे हैं परिवार में ही नहीं है। कोई नहीं, टॉपिक कहीं और चला जाएगा बात करते करते। एंड जैसे घमंड तो भाई साहब इतना भरा हुआ है लोगों में, इतना भरा हुआ है अननेसेसरी। उन लोगों में होता है जो कुछ होते नहीं है ना, उनमें ज़्यादा होता है। बट लीव इट। बट मॉरल ऑफ स्टोरी यही है कि काफ़ी अच्छी वीडियो थी, काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिली। आई विश आप सबको भी अच्छी लगी हो। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर एंड बाय एंड गुड नाइट।